ओके, आप सब थोड़ा सा पीछे चले जाइए। परफेक्ट। अभी आपको पता है कि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह सब पता है। अभी आपको मैं 2-3 चीजों के बारे में बोल देता हूँ। एक, जब भी आप शुरू में यहाँ पे आएंगे, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। आप बोलेंगे नमस्कार, मेरा नाम है अंशु। फिर आपने सबने बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने क्लैप किया। इस क्लैप का मतलब होता है कि हमको पता चला कि अभी जो आप करने वाले एक्ट स्टार्ट हो गया। जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर से दोबारा क्लैप कीजिएगा, तो पता चल गया खत्म हो गया। यहाँ तक आप क्लियर है? दूसरी बात, जब भी आप यहाँ पे आए, अगर किसी का एंट्री नहीं है स्टेज पे, तो इस तरफ, अगर इस तरफ से आपको आना तो ऐसे रहिए, और अगर कोई उस तरफ से आ रहा है तो ऐसे रहिए। ठीक है? जब आपकी एंट्री होगी यहीं से आएगी, आप आए स्टेज पे। तीसरी बात, सेंटर स्टेज में रहने की कोशिश कीजिए। जैसे अब यहाँ पे आते हैं, ज्यादातर समय मैंने देखा है लोग या तो इस कोने में आ जाते हैं या तो उस कोने में चले जाते हैं। अब सेंटर स्टेज में रहिएगा। फोर्थ, जब भी आप कर रहे हैं, ये होता है आपका 360, ठीक है? ये हो गया आपका 180, तो आपको 90 में रहना है। अब 90 में रहेंगे तो क्या होगा कि यहाँ के ऑडियंस और यहाँ के ऑडियंस किसी को बैक नहीं दिखेगा, आपको सब विजिबल रहेगा, है ना? तो यानी आपने क्या किया, जैसे आप आए, आप बात करते करते हल्का सा अपने पैर को ऐसा रखिए, ताकि ये कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है? वॉल्यूम क्या रहेगा आपका? काफी तो है नहीं। वॉल्यूम क्या रहेगा आपका? वेरी नाइस। जब भी आप आए, एनर्जी मेंटेन कीजिएगा। ओके, आपके स्क्रिप्ट के बारे में मत बोलिएगा, क्या करने वाले हैं, स्टोरी के बारे में मत बोलिए। सिर्फ आएंगे, नाम बोलेंगे, क्लैप करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाकी जो देख रहे हैं मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो भी आपने एक्ट देखा, क्या इसमें 5 चीजों के बारे में जो बताया गया था, क्या इसमें फॉलो किया या नहीं, आपको बताने हैं। ऑलराइट, तो कौन है सौभाग्यशाली जो पहले आना चाहेंगे? एक दूसरे को देख रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए, Namaste, my name is Jaydeep. घाटकोपर से वर्सोवा जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। क्या बदतमीजी है? तुम्हारी क्या बदतमीजी है? देख के नहीं चल सकते? ऊपर कंपार्टमेंट जाओ। एक तो धक्का मार रहा है। उसको बोल। लड़की देख के क्या? हाँ, लड़की देख के क्या चांस मार रहा है? हाँ, धक्का क्यों मार रहा है? चांस मार रहा है तुम्हारा? मैं काम कर रहा हूँ, बड़ा मारूं मैं। बीच में आ जा। लड़की देख ही नहीं, ऐसे धक्के धक्के मार के चल रहा है। तो क्या करूँ? क्या कूद जाओ बाहर। तमीज सीख तो अंदर नहीं घुसा क्यों? कूदना था। आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपसे बात कर रहा हूँ अभी। तो भाई आराम से कूद जाओ। ये सीट रहेगी ठंडे। आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तेरे से बात कौन कर रहा है? आप लेडीज सीट पे बैठो। सीधा खड़ा तो रहे। अरे ऊपर पकड़ो ना फिर। हाँ, नहीं दिख रहा था, मैं क्यों देखूँगा? तो तू इधर क्यों धक्के क्यों मार रहा है? ये लड़का बहुत बदतमीज है, इसे बात करने की जरूरत नहीं है। बच्चे चले आते हैं। काट दो बस। हमें भी पता है, साथ में ही चढ़े, धक्का मारा है। पूछते क्यों? पागल हो क्या?
चाहती, तुम्हें लोकल में जाना चाहिए। तू भाई हैंडीकैप की जगह खाली है, बैठ जा। दिमाग से हैंडीकैप आपको कहाँ जाना है? वैसे उधर जाना है। मैं भी परसों ही जाता हूँ। अरे बाप रे। मैं भी। तो साथ में ही चल। Yes, yes. पहले उससे फ्लर्ट करा था मेरे से। कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा था, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था। तुम्हारा दिमाग ही खराब है। वैसे इंटरेस्ट नहीं है मेरे। तुम्हारी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तेरे बारे में बोल रहा हूँ। So what? Mind your business. एडवर्टाइजिंग लग रहा है कंसंट्रेट Exactly. Seriously, you don't need to act here. हाँ आप क्रिकेट नहीं करो। आज मेरे प्ले है, सीखने जा रही हूँ। इस लड़की ने मेरा मूड खराब कर दिया पूरा। Take my card, I am casting that. Give me your card. Okay, thank you. तेरे को भी कार्ड चाहिए? हाँ मतलब ऐसे बच्चे लोगों के साथ बिल्कुल काम नहीं करना मुझे। I hope कि मुझे इसकी शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े। Anyway, मैं भूल गई थी, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना है। अब मुझे जाना होगा। Thank you. Bye. ऐसे करो। चलो काट लो। क्या करता है? मैं एक्टर हूँ लगता नहीं रहा है कहीं से। तुम कास्टिंग डायरेक्टर लगते हो। ले ले, कार्ड ले। कहाँ से की एक्टिंग? वो क्या हो? आती है एक्टिंग? स्कूल में की थी, कहाँ की थी? बचपन से करते आ रहा हूँ मैं। वो तो लग ही रहा है। हाँ ढूंढने लगते हो तुम तो। वैसे ही होता है। ऐसे ही। अब छोड़ दे, ट्रेन रुकने वाली है। हाथ दुख जाएगा। चलो कास्ट करोगे? लगा। एक्ट करेगा? हमारी कास्ट क्या है? देख लेंगे, जो भी हो रहेगा देख लेंगे। ठीक है। हाँ, तो सब चलो। चलो। ठीक है। तो एक्ट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है फीडबैक लेना। तो मुझे बताइए कि इनके एक्ट में आपको सारे जो 500 चीज़ों के बारे में मैंने बताया था वो मेंटेन हुआ है या कहीं पर को लगा कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मेंटेन नहीं हुआ? सभी दिख रहे थे। आपको 500 पॉइंट्स याद है ना? ठीक है। सभी किया इन्होंने। हम थोड़ा सा टेक्निकली जाए, निगेट किया क्या या तो सबने सबको मौका दिया? हाँ मौका दिया इक्वल का। किसी ने ज़्यादा हावी होने की कोशिश नहीं की, सबको बराबर मौका मिला। मुझे बहुत बैलेंस्ड एक्ट लगा, जहाँ पे एक जन बोल रहा था, ऐसा नहीं कि एक ही जन बोले जा रहे हैं, सबको मौका मिला। एक बहुत अच्छी बात थी। दूसरा पॉइंट, जबरदस्ती फोर्सफुल कर रहे थे फनी बनाने के लिए, रिपीट नहीं कर रहे थे। नेचुरली जो जा रहा था उसी को फ्लो को उन्होंने मेंटेन किया। एक अच्छी बात थी। इन्होंने एनर्जी मेंटेन कर, किसी का ऐसा था कि मेरे डायलॉग का मतलब मैं क्यों बोलूं, इन्होंने एनर्जी मेंटेन किया। तो एक्ट से हमें बहुत अच्छा एनर्जी आया। नंबर 4, मेक एन एक्टिव चॉइस। उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए एक्शंस में। एक ही जगह पे खड़े रहे है ना, यहाँ पे आए, यहाँ पे गए, हमने मोबाइल निकाला, काफ़ी सारे एक्शंस थे तो हम लोग देखते रहे। वो एक अच्छी बात थी। नंबर 5 पॉइंट, कहानी आगे बढ़ रहा था, उनका ट्रेन आ गया, उनका स्टॉप आ गया, उतर गए, फिर ये हुआ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। हालांकि लास्ट में थोड़ा सा ड्रैग हो रहा था, हल्का सा ड्रैग हो रहा था, पर एक सही टाइम पे फिर आपने इसको रोक लिया। बस एक कमी है इसकी, इस एक्ट जो कि जायज़ है, होता है क्योंकि आपको आदत नहीं है पर हमें सीखना है। वो क्या था? पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगा, कहीं पे ऐसा लगा कि इस एक्ट में ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था? मुझे तो स्टोरी जो हम खुद जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो भी हम आगे कैसे बढ़े और एंड कैसे करें, एक लॉजिकल कंक्लूजन देने में हमें सावधानी हुआ। ओके नाटकों पर से वर्षों आगे बीच में स्टोरी कंप्लीट कर दी। ओके तो मतलब एंड और एंड में कुछ हैप्पी एंड दिखाना था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ओके। फिर भी मैं बोलूँगा आपकी स्टोरी मुझे अच्छी लगी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ आपकी स्टोरी में ऐसा, मैं 3 मिनट में तो बहुत ज़्यादा
शुरू में काफी अच्छा था, दूसरी बार आपका वॉल्यूम काफी लो होता जा रहा है। जैसे पहले हमने लाउड रखा तो कॉन्वर्सेशन नॉर्मल सॉफ्ट में आ गया, तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से करने के लिए बाकी आपने बहुत अच्छा किया, राइट। टीम 2 किसको बुलाया जाए पुलिस सर? आइए देखिए जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। चेयर चाहिए आपको? कितने? अखिल दे दो। Hi, my name is Rocky. Hi, my name is Udit. My name is Vihan. Hello, my name is Devika. भैया देखो टॉपर आ गया, टॉपर। क्या पढ़ रहा है? इतना पड़ता है? कितना स्कोर मारा? मैं तो फेल हो गया यार। कितना दिया तूने पानी? हाँ? कितना दिया तुझे पानी? ब्रो 40 में से 20 भी नहीं मिला ब्रो। क्या है? को 20 दिया। चश्मा नहीं। ओह, क्या दिख रहा है यार? ये कितना नंबर है? 6। ओह माय गॉड। क्या बात है भाई। हेयर कट डिफॉल्टर है। चल, गुड। आजा। नहीं मेरे को नहीं। आजा, आजा। मेरे पास चल, में- आजा, आजा। जल्दी से पूछ रहे हो आजा। तुमको गिफ्ट देने का। आजा। ग्रुप चल। चल, चल, उठ। चल। क्या पढ़ता है? बोल ना, बोल। बोल ना। क्या ड्राइंग बनाएगा? लास्ट पेज पे क्या ड्राइंग बनाएगा कोई? बोल। दिखा। पूरा दिन मेहनत करता है। अब कैसे करता है? बोल। बोल। एग्जाम में ध्यान दे दो दिया है। कंप्लेंट ऑफ कल से स्कूल नहीं आना मैं। पढ़ते रहो अपने में। मम्मी हाँ बेटा, घर आया। कल मैं स्कूल नहीं आ रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे सर दुख रहा है मेरा। नहीं, कल नहीं आ पाऊंगा। कुछ तो हुआ है बेटा स्कूल में। क्या हुआ है बताओ? नहीं माँ। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं क्या हुआ? दोस्तों में कोई झगड़ा हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ। नहीं लग रहा है। देखो बेटा, अभी आप बड़े हो गए हो, ये सब छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं लेते। फिर से रोहन और करण ने मुझे बुली किया। चश्मा निकाला, मारा पीटा। मैं स्कॉलर हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? टीचर ने जैसा बोला मैंने सिर्फ पढ़ाई की और पास हो। वो आपस में फेल हो गए। उन्होंने पूरा गुस्सा मेरे पे उतारा। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। नहीं, ऐसे नहीं बोलते बेटा। देखो, वो लोग स्कॉलर नहीं है, वो लोग कम पढ़ाई कर रहे हैं। आप एक काम करो ना, उनको मदद करो, उनको पढ़ाई में मदद करो कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उनको जरा बताओ। कोई फायदा नहीं रहा। फिर पढ़ना होता तो खुद ही पढ़ लेते। जलते नहीं मुझसे। अभी क्या कर सकते हैं? मैं आऊँ क्या, प्रिंसिपल से बात करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर आप आओगे तो फिर मुझे पूरा स्कूल चिढ़ाएगा। अब तो सिर्फ वो दोनों ही चिढ़ाएगा। तो अब क्या करें? मैं
क्या चाहते हो तुम? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको तो जाना ही पड़ेगा स्कूल में। आप बैठो उनके साथ में, जो प्रॉब्लम है सॉल्व करो। सिर्फ आप बोल रहे हो उसके लिए मैं कल जाके देखूंगा, फिर से वही हुआ तो मैं उसके साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट डे वो बैटरी की दिखाई दे रहा है आजकल। अरे देखना आ गया। अरे वाह वाह, सर के तेवर तो बड़े अच्छे हैं। चेयर का वजन मुझसे भी ज्यादा है ब्रो। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है भाई। हाँ तो क्या हुआ? तो चूमू तू पहली बात, दूसरों पे जो हंसते हैं ना वो अंदर से खुद खोखले होते हैं। अच्छा तुम लोग अपना वीकनेस छुपाने के लिए मुझे चिढ़ा रहे हो। अच्छा हाँ। कि तुम लोग मेहनत नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते और उसकी वजह से तुम फेल होते हैं। तो तुमसे जो ज्यादा अच्छे मार्क्स लाता है ना, तुम उसको चिढ़ा के सोचते हो कि तुम जीत रहे हो, लेकिन तुम कभी नहीं जीतोगे। तो जो भी है ना, पहले खुद की वीकनेस सुधारो, उससे ही जीत पाओगे। दूसरों को चिढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बंदा तो आगे जाएगा ही, लेकिन तुम ही यहाँ पे बैठे रह जाओगे। समझ रहे हो? अभी जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, वही असली प्रॉब्लम है। तुम उस पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान देने से हटाओ। सही बोलता है। एंड फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बैड दिखा। और कहीं पे और कुछ टेक्निकल चीजें हैं नहीं, पहला मुझसे एक सेकंड यार, पहला मुझसे यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम जब एक्टिंग करते हैं ना, तो हम ऑडियंस के जाके ये नहीं बोल सकते मैं ना ये कर रहा था। हमको ऑडियंस से पहले जानना जरूरी है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गलती है, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। देन हम आएंगे करने के। यस, लाइक वो कैरेक्टर के हिसाब से स्टैमर कर रहा था कि वो उसका लाइक हैबिट ही होगा। आपको क्या लगा? मुझे तो लग रहा था कि मतलब कैरेक्टर का डिमांड नहीं मतलब Actual लग रहा था एक्चुअली वो था। मुझे लगा वो कैरेक्टर में मुझे लगा वो सूट कर रहा था। हाँ सूट तो कर रहा था, वो इसी में कंफ्यूज हो गया कि उसको लाइक कैरेक्टर यानी कहने के आप कन्विंस्ड है एज एन ऑडियंस की वो जो कैरेक्टर कर हाँ, रहा है। इसलिए हमारा बॉटम लाइन वही है कि वो एक्चुअल में कौन है वो हमको जानने की जरूरत नहीं है। जो कैरेक्टर वो निभाने आया है, क्या वो एक्चुअल में ऐसा है, वो इम्पोर्टेंट। उसके बाद और कुछ पॉइंट सब लोग अपने कैरेक्टर में सब लोग अपने कैरेक्टर में थे। ओके, अभी आप लोगों से जानना चाहते हैं, दिव्या जी आप पहले बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपने सोचा हो। नहीं, मेरा कैसा है, आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, एकदम फर्स्ट डे है मेरा। I don't know anything. I have to learn. Everything I have to learn. मेरा वो है। ओके, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दूंगा आप सबने जानने के बाद। हाँ ओके, हाँ मतलब सीन्स के बीच में हमको सेकंड सीन में चेयर हटाना था, बट वो मिस हो गया हमसे। तो एक्चुअल में ओके से बात हाँ मैं वही ओके, हाँ नहीं फाइन, बट हाँ वैसा बीच में ब्रेक आ रहा था कि आगे मेरे को बोलना है, सामने वाले को बोलना है, तो वो उस जगह पे थोड़ा सा पॉज एंट्री और एग्जिट में थोड़ा प्रॉब्लम हाँ, है। लाइक शी सेड थोड़ा सा बैक का। इनके भी स्टोरी में थोड़ा वही प्रॉब्लम था, एंड का थोड़ा जस्टिफाई नहीं। एंड का जस्टिफाई नहीं। ओके, बोलिए कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक टेक्निकली एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो जब भी आप अगर थिएटर में नॉर्मली अगर आप 2-3 सीन दिखाते हो एक साथ, तो दो तरीके से आप दिखा सकते हो। एक तो आप अनाउंस करते हैं कि सीन 1 आपने सीन 2 के पहले आपने क्या किया, ये सब हटा दिया, घर वाला सीन आप दिखा रहे थे आपने हटा दिया। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने स्टेज को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। जैसे मान लीजिए ये पहला पार्ट है, दो चेयर्स ले लीजिए। अब जब आप इसको चेयर्स को रख रहे हैं ना, तो आपको भी ना उसको 90 में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा था कैसे आप खड़े रहते हैं, आपने ऐसे रखा, ऐसे नहीं, आपने ऐसे रखा। फर्क क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो यहाँ से सब कोई मुझे देख पाएगा। अगर मैंने ऐसे रख दिया तो हो सकता है कि कभी कभी मेरा बैक दिखे इन, तो मुझे हमेशा ऐसे रखना पड़ेगा ताकि मैं कम्युनिकेट जो कर रहा हूँ वो
पूरा ऐसे में देख पाऊँ। यहाँ पे भी मैंने देखा, यहाँ पे मैंने बात किया, ये हुआ। इस प्रोफाइल को मेरा बैक नहीं दिखेगा। अगर मैं ऐसे रहूँगा तो मुझे क्या ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, अभी आप बैठिए, आप तीनों बैठिए, जैसे आपने बैठा कर रहे हैं। ये ले लीजिए, ये आपने बीच में रखा था, आगे रखा था, ये आपने ऐसा रखा था। ठीक है, अभी आप जब आप देखो ना, मैं बता रहा हूँ, रॉकी आप आओ, आके बैठो। आप उधर से एंट्री ले रहे थे, आप उधर से एंट्री लो। ठीक है, आप अपनी एंट्री पूरा लो, आ जाओ। आप शुरू में जो आप सीन करो वो करो, शुरू का सीन करो। आप जैसे आ रहे हो, आप एंट्री लो। हाँ, तो अभी देखो भैया, आप जैसे यहाँ पे आए हो ना, तो आप आगे इस चेयर के एग्जैक्टली आगे खड़े हो जाओ। ये होगा, वो दिन कैसे खड़े हैं वैसे। अभी आप जो भी करोगे सबको दिखेगा, क्लियर, सबको दिखेगा। जो भी आप करोगे उसको, अगर आपने खड़ा किया, कुछ भी किया, सबको दिखेगा। ठीक है, ये सीन हमने यहाँ पे ऐड किया। अब ये सीन जैसे ही हो गया, आप सब निकल जाओ, निकल गए, चेयर वहीं पे। अब ये पार्ट खाली है, अब रॉकी यहाँ पे आ जाओ। अब देखिएगा चाहिए, ये हमने सीन 2 यहाँ पे लिखा है। ये सीन 2 चला, आपको ये हिलाने की जरूरत नहीं पड़ा। ये सीन 2 खत्म हो गया, आप चले गए वापस आप अपने कॉलेज में। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीजें हैं, आप करते करते सीखोगे। दूसरा है कि जब आप कुछ भी डायलॉग बोल रहे हो ना, तो पॉजेस वो होता है, ये सबको नहीं पता, आप ट्रेन नहीं है, कोई भी ट्रेन नहीं है, तो आपको नहीं पता कहाँ पे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेन एक्टर्स को भी पॉजेस समझ में नहीं आता। अगर पॉज मिले तो सामने वाला लगता है शायद भूल गया हो, ऐसा होता है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन। आपको नहीं पता कि स्क्रिप्ट क्या है, सामने वाला क्या बोलने वाला है, आपको नहीं पता। स्क्रिप्ट होता तो आपको पता होता कि इसके बाद इसका ये लाइन है, इसके बाद ये लाइन है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन नहीं पता। तो ये जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, वेरी ओके। CI टीम आ जाइए, आपको चेयर्स की जरूरत है? हाँ, कितने? और एक तो बैग निकाल दीजिए। Hi, my name is Muiz. Hi, my name is Daksh. Hi, my name is Bhavish. My name is Sianandi. और आप सबका जो वॉइस है, वॉल्यूम है, वो लाउड में होना चाहिए। फिर से एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए लाउड में। Hi, my name is Muiz. Hi, my name is Daksh. Hi, my name is Bhavish. Hi, my name is Sianandi. वेरी नाइस। Go eyes on, go eyes on, go eyes on, go eyes on. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। फोन आ रहा है, गाना गा। हेलो हेलो हेलो। ये चीज़ को पास कर दो। हाँ बेबी, हाँ मैं ऑफिस में हूँ। झूठ बोल ऑफिस में मतलब टॉयलेट में हूँ, वॉशरूम में हूँ। इतना भी बोल। चुप रहो ना भाई। हाँ वॉशरूम में हूँ। अरे वो पहाड़ कितना अच्छा। सॉरी बना कॉल कर दूंगा। अभी तो कट गया ना, अभी ऐसे क्यों बोल रहा है? तो क्या मार डाल क्यों मेरे को? बोल के नहीं आया? बोल के आया तो यहाँ नहीं होता। बोलने नहीं होता है क्या? वो बोल के आने का ना। देखो इसने अपने हस्बैंड को बोल के आई है। दूसरे बॉयफ्रेंड चले जाएगा। दूसरी मत बोलना। अरे और यार तू पूरा मूड खराब कर दिया। उसको कोई टेंशन नहीं है। और फिर आगे का क्या प्लान है? है ना, पीछे हटता है ना।
ज्यादा से ज्यादा तो इसका सामान पड़ा होता है। वही इसका बैगेज इतना एक दिन के प्रिपरेशन ये 4 दिन का बैगेज लेके आएंगे। रील्स बनाने होंगे ना। ठीक है कोई नहीं। सब ठीक है? ठीक है? आएगा फिर से तब बोलना सब ठीक है बेबी। बेबी मत बोलेगा। इतना क्या टेंशन है? कोई बात नहीं, चिल कर। इसको पानी दे यार पीछे से। कोई बात नहीं। गाने वाने चला दो यार। कोई कनेक्ट कर लो, फोन कनेक्ट कर लो, गाने चला दो कोई। और चलाया तो था अभी। वही कनेक्ट कर दे, चला दे यार। इसका सीडी है, एक ही गाना है। दूसरा लगा, दूसरा लगा। इसका वो चिकनी चमेली लगा यार, बहुत अच्छा गाना है। गाड़ी का टाइम चलाता हूँ तो सब फील आ जाता है। चिकनी चमेली कौन है? अच्छा सुनना है, मैं जरा मैं भी चलता तुम लोग रुको, ये आराम से आना। आ रहे हाँ बेबी। ओहो तुम्हारे भाई। हाँ मैं वॉशरूम में था। और कहाँ था? इन पहाड़ियों में। हाँ क्या मतलब अपने ऑफिस में? वही चलने वाला है। ऑफिस में कहाँ हो? मैं वॉशरूम में हूँ। वॉशरूम में कौन से फ्लोर? 6th फ्लोर। अरे हाथ तो धो ले। अरे 6 हाँ ओके, मैं फिर से कॉल करता हूँ। ठीक है बाय बाय। रखना घूमना है ना हम लोग। हो गया आज मेरा डिवोर्स होने वाला है। देख मुझे तो लगता है शादी हुई कैसे। डाइवोर्स की तो दूर की बात है, गलती से मिले तुझे। क्या और चीज मिली है भाई? याद रखिए बात तो सही है। क्या बोला तूने? हाँ निकल जाता है कभी कभी, समझ यार दोस्त तो तेरा। यार आजकल तू ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहा है? नहीं यार क्यों टाइम नहीं मिल रहा है। अरे यार ऑफिस के काम से घर यही चल रहा है पूरा दिन। वीकेंड में तुम लोग के साथ आया हूँ इस बार, देखते हैं इस बार कुछ बनता है कि नहीं। तेरे बाजू में बैठी ना इन्फ्लुएंसर, वो तो रील स्टार है ब्रो, मुझे पता नहीं है इसके फॉलोअर्स कितने हैं। बस चुप बस कर। बता दूँ? बता बस का जल मत बस कर। चल नहीं रहा, चल रहा है। मेरे से तो कमी है। रहने दे क्या रहने दे। उसके फॉलोअर्स है ना, उससे कम तेरी सैलरी भाई मैं तो नहीं सुनता, मैं तो फेंक देता गाड़ी से। है। मैं तो फेंक देता सच में। काम करना पड़ता है, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग अभी बच्चे ही हो इस चीज में। इतना बकवास करे, चुप रहो सब लोग, एंजॉय करो, बकवास मत करो, बस हो गया। शुरू किसने किया? तूने किया? तूने क्या बोला मेरी वाइफ को? हाँ यार तेरी वाइफ की वजह से पूरा मूड ऑफ हो रहा है। तू बता के आना चाहिए, बता के आना चाहिए ना, हम लोग सब बता के आए हैं। ठीक है बता के आऊंगा, फिर आऊंगा ही नहीं। ठीक है मूड ऑफ भाई हमारा गुस्सा शांत हो जा, शांत हो जा। यही है। चलो सेल्फी लेते हैं, हम सेल्फी। अरे गाड़ी तो रोकने दे, ऐसी ही चल जाएगी। चलो मतलब होता कि रुकाना चाहिए ना, मुझे बस बोल रहे चलो तो तुझे रुकाना चाहिए ना। सेल्फी लेते, टेंशन मत ले। नेक्स्ट टाइम हम प्लान करके और वाइफ को बता के आना, ठीक है? वाइफ रहेगी तो बता के मम्मी डैडी को बता के आना, बट किसी को तो बता के आना। मम्मी डैडी को बता। निकाल चल ऊपर दिख रहा है निकालो भाई, सच निकालो। लास्ट ट्रिप ऑफ डैश ऐसे गाड़ी फर्स्ट ओके बताइए आगे। बाकी मतलब irrelevant लग रहा था थोड़ा चीजें। लाइक कार के नीचे और कुछ रॉकी जैसे स्टेज के बाहर नहीं। वो कंफ्यूज हो रहा है, इनका सुने कि इनका सुने वो। हाँ वो ये डायलॉग्स बहुत ये हो रहे थे। एक साथ हो रहा था तो अब कंफ्यूज हो लाइक कंसंट्रेशन दोनों। प्लस उनका डायलॉग्स भी मतलब कम था। और था भी तो सेम से ही था। वो रील्स पे जोर था। हाँ। वो वॉशरूम सबको कंफ्यूज हो रहे थे, जैसे डायलॉग सुन नहीं पा रहे थे ना, दोनों सब बोल रहे थे। लाइक वो उनके दोस्त का और मम्मी ज्यादा लग बट मैं सच में मम्मी मेरा बेबी है, इसलिए शायद वो फीलिंग आई है। 2 इयर्स का बेबी। ओके और कुछ
कृति? नहीं मुझे मतलब आई लाइक दिस एक्टिंग अच्छा था बट हम सबका जो वही फॉरवर्ड करने वाला इशू आप लोग आपस में डिस्कस मत करिए प्लीज। हाँ we all had the same problem of moving taking the story forward ना तो वो नहीं हो रहा था कहीं पे। मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि ये स्टोरी कहीं पे जाके रुक सा गया था ना। हाँ। स्टोरी आगे नहीं जा पा रहा था। वही Motivation नहीं था। इसलिए आपने वो पॉइंट आपने लिया था। मैं वही आपको जानना चाह रहा था। पहले भावेश आपसे जानते हैं। आपने तो कहा था नहीं हो पाएगा। मैं अच्छा किया। सबसे अच्छा उसने किया। You never know because acting एक ऐसी चीज है जहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ because इसलिए इस ग्रुप में ऐसा होता है कि जब भी कोई ज्वाइन करता है मैं ऐसा लाइव प्ले कराता ही कराता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक आप लाइव एक्शंस नहीं करोगे आपको बहुत कुछ नहीं पता चलता। आप सिर्फ बातें करोगे अपने यूट्यूब के वीडियोस देख के उससे नहीं होता है। जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे एक्टिंग नहीं पता चलती क्योंकि आपको नहीं पता आपके अंदर क्या है ना। तो भावेश वेरी नाइस वेरी गुड। लक्ष्य आपके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे इस एक्ट के बारे में? हाँ अच्छा था सर और कॉन्फिडेंस आया। ओके नाइस। ये आप क्या बोलना चाहेंगे? पता नहीं एक्टिंग कैसे करे जो भी, लेकिन हम लोग ने तय किया कुछ ना कुछ बोले और कोशिश किया बिकॉज मे बी मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम और फर्स्ट ईयर एकेडमी में है तो जितना हो सका करिए। कोशिश मतलब कोशिश करी वो बड़ी बात मेरे लिए। हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपने कोशिश कहने का मेरे पास कि आप पहले ये मत सोचिए कि मैं परफेक्ट करने वाला हूँ मैं इम्प्रेस करने वाला हूँ। ये सब छोड़ दीजिए भूल जाइए। आप सिर्फ अटेम्प्ट करिए आप एंजॉय करिए। जब आप एंजॉय करने लगेंगे और आपके एंजॉयमेंट से जब लोग एंजॉय करने लगेंगे तो आप सही रास्ते पर यही मेरा पॉइंट। क्या होता है कि एक्टिंग कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट जहाँ पे आप एंजॉय करते हैं फिर हो सकता है जो आपको देख रहे हो एंजॉय नहीं करते लेकिन जो एक ऐसा मुकाम आपकी जिंदगी में आएगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। आप राइट ट्रैक पे। वेरी नाइस। यस बेसिकली स्टार्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो तभी सभी नर्वस थे कि कोई कर पाएगा नहीं होगा क्या होगा। तो बस टीम वर्क थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्टिंग से सोच रखा था ऐसा ऐसा करना है बट ठीक है हमने एज ए टीम अच्छा काम किया। और मुझे भी ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस भी आया क्योंकि मेरा भी लाइक माय फर्स्ट वर्कशॉप मतलब इसके पहले कभी नहीं किया बट हमने आइडियाज़ वगैरह डिस्कस किए एक दूसरे से तो नई चीज़ें थोड़ी जानने मिली कि लोग इनका परसेप्शन क्या है। वेरी नाइस। ये चेयर्स ले लेते हैं। तो मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि इम्प्रोवाइजेशन करके आपको क्या लगता है आपने क्या क्या सीखा इम्प्रोवाइजेशन करके? क्या सीखा आपने इम्प्रोवाइजेशन करके? आपको क्या बेटर लगा वहाँ आके खड़े रहना बहुत बड़ी बात थी आज फर्स्ट थिंग हुई। आपको क्या लगा इम्प्रोवाइजेशन देखते हुए भी और करते हुए भी? आपने दोनों दो एक्ट देखे और एक एक्ट आपने पार्टिसिपेट किया तो आपका क्या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था मतलब समझ आया कि यहाँ पे और जब आप करते हो तब ऑफकोर्स आप उस कैरेक्टर में पूरा मेंटली और फिजिकली रहना पड़ता है। मेंटली फिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंटली फिजिकली वेरी राइट। जय इससे पता चला कि टीम वर्क इज मस्ट। टीम वर्क से ही पूरा वर्क होता है। कोई भी प्ले में हम काम कर रहे हैं और जैसे हमने एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर किए एक दूसरे ने उसमें अपने अपने व्यूज़ दिए पॉइंट ऑफ व्यू से बस यहाँ बैठे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला और वहाँ सर मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में सर व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा रहती है। आपको टेक्निकलिटीज का ध्यान देना चाहिए कि कहाँ खड़े हो रहे हैं कौन सा हेल्प हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सर रखी हो तो उसके लिए ऑन स्टेज में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बनाना पड़ता है कि वो लाइन होना चाहिए खुद का वॉइस लेवल मेंटेन रहना चाहिए। इट मींस अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो इसको हम कहते हैं अलर्टनेस। जैसे आप थिएटर करते हैं तो आपका पर्सनल लाइफ में इतना चेंजेस आ जाता है बिकॉज थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं है। थिएटर क्या होता है आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जाता है। और जैसे किसी ने कहा मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ जब भी आप थिएटर करते हैं आप 2-3 साल बाद ग्रेजुअली अपने आप में वो चेंजेस देखते हैं बिकॉज आपको पता होता है कि अलर्टनेस इतना आ जाता है आपके अंदर इतना अलर्ट रहना पड़ता है
जो आजकल बहुत कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एक जगह फिक्स्ड है ना, तो हमें अलर्ट जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ब्रेन में काम कर रहा है। जितना ज़्यादा ब्रेन काम करेगा उतना ही आप कमांड आपको लेने की आदत बनती है। तो स्टक हो चुका है ना, ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा है जो ले रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलर्ट बहुत आता है। आवेश काम रहना चाहिए वहाँ पे। काम रहना चाहिए। ओके, ये भी जरूरी है जब तक हम शांत नहीं है हम सुनेंगे भी नहीं, हम सिर्फ अप्लाई करते रहेंगे। देख शुभम very good experience, good as far as my career is concerned. ओके ध्यान देखो एक फर्क छोटा सा ऐसा है कि जैसे आपने यहाँ पे आप आए, आप लाहौर में बोलने जैसे वहाँ बैठे फिर आप वापस उसी में आ गए, है ना। तो ये एक फर्क होता है। वो आदत करते 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 जैसे आपने कुछ प्लेस कर लिए फिर आपको आदत हो जाएगा कि मैं बैठा भी हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं बैठना चाहिए। तो एक अभियान फिर से करा दो। बहुत मजा आया करके और it was very fun और कॉन्फिडेंस है ना। How old are you? My age, yeah, I'm 15. Yes, Rocky. हाँ मतलब यहाँ पे बैठ के ऐसा सोच रही थी कि वहाँ पे करेंगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता तो फिर वो प्रिपेयर रहना पड़ता है कि if goes wrong तो क्या करेंगे आगे। चलो सब ठीक सर। See you. तो मनोहर लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस हो, मतलब लगा नहीं क्या मतलब प्लान किए ना, वो एक अच्छा लगा। और यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में लग रहा था मुझे नहीं उठाना चाहिए, मुझे नहीं उठाना चाहिए, बट आना तो था ही। तो अच्छा लगा। मैं डर रही थी, मैं छुप रही थी, बट बाद में ऐसे लगा कुछ बोलूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है थोड़ा बीच में, तो वो एक अच्छा लगा। सबके सामने करना तो वो एक अच्छा लगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम। हाँ, तो आगे जाके मतलब सीखने मिलेगा ये बार बार, बाद में तो बिना झिझक के कर सकते। करेक्ट, शुरू में तो ऐसा ही होता है डेफिनेटली। हाँ। दक्ष सर जैसे मैम ने बोला कि अलर्ट बहुत रहना चाहिए स्टेज पे, तो वो अलर्ट के लिए बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है। फिर वो फिर कॉन्शियसनेस को सर ऐसे माइंड में ना बहुत ब्लॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस है कि ऐसे लिखूंगा मैं वैसे लिखूंगा, तो एक बार ऐसे कोई ऐसे कुछ अच्छा चल जाता है तो कॉन्फिडेंस जूम करके बढ़ जाता है, तो कॉन्शियसनेस के ब्लॉक्स आपको हो जाता है। तो मैं आपको दो तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे आपने इम्प्रोवाइजेशन जब किया था, इम्प्रोवाइजेशन में ना हमें क्या पता चलता है, एक एक्टिंग कोच के मेंटर को क्या पता चलता है कि आपके थॉट्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आप वही अप्लाई करते हैं ना एक्शंस में। तो इंस्टिंक्ट जो है आपके एक्टिंग में बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जैसे मान लीजिए आप इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, आप कोई भी कैरेक्टर कर रहे हैं, तो आप जब तक इंस्टिंक्ट आपका हेल्प नहीं करेगा आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कैसे करेंगे? तो आपको उसको दोनों को क्या कर रहा है, मर्ज कर रहे हैं, है ना। आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, डायरेक्शन है, स्क्रिप्ट है और आपके अंदर इंस्टिंक्ट है। तो इंस्ट्रक्शन के साथ लेते हुए आपके इंस्टिंक्ट को चलना ही एक्टिंग है ना। तो जब आपके अंदर इंस्टिंक्ट खतरनाक है, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी तरीके से आप इंस्टिंक्टिव हो, बोलते हैं ना कि बेस्ट एक्टिंग इज इंस्टिंक्टिव एक्टिंग। इंस्टिंक्टिव है, आपको फटाफट आप ले पा रहे हैं, अच्छा ये करना है, अच्छा ये ले रहा है, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा चलो ये ले लिया। तो आपका जो खुद की तरफ जो एक अप्रोच है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो भी बहुत काम में आता है। पर अगर आप निगेटिव हैं अपने पर्सनल लाइफ में, यू नो, तो आपके एक्टिंग में बहुत ज़्यादा वो खराबी आता है। बिकॉज आप हर किसी में थॉटफुल नहीं है ना, तो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको कुछ करने के पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ? रूट कॉज क्या है? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप इम्प्रोवाइज करते हैं हमें पता चल जाता है कि आपके दिमाग में क्या है। जैसे वापस में सेकेंड डे थर्ड डे कराता हूँ तो कई बार लोग रिपीट करते वही सारी चीज़ें, यानी इससे ये भी पता चलता है कि आपका नॉलेज थोड़ा कम है। अभी जैसे तीनों एक्ट आपने प्रेजेंट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम सबको आई थिंक सब सहमत है कि काफ़ी अच्छा लगा। उसके पीछे रीजन है कि तीनों एकदम अलग अलग है, बहुत कंटेम्पररी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के दिखा रहे हो, हम देख रहे हैं। बहुत अलग अलग आपने टॉपिक्स लिए हैं, है ना, जो होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सारे टॉपिक्स है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बट अभी आप ट्रेन नहीं है फिर भी आपने कोशिश की, तो एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात मैं जैसे आपने कहा कि ये पहली बार आपने किया है ना, तो आपको मॉर्गन फ्रीमैन पता होगा, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था अभी, है ना। मॉर्गन फ्रीमैन जो है वो 50s में आया था एक्टिंग में, और 67 में उन्होंने ऑस्कर लिया, तो अपने आप में एक मिसाल है। तो हमारे लिए ऐसा भी प्राउड मोमेंट है कि हमारे पुलिस सर जो है वो 58 में आए हैं, और आई थिंक 63
हाँ उन्होंने ट्रायल बाय फायर में है, तो ट्रायल बाय फायर जो नेटफ्लिक्स में है उसमें प्रोड्यूसर अब ट्रायल बाय फायर में भी आपको दिखेंगे, है ना। तो ये एक्टिंग का कोई एज नहीं होता है। आई थिंक अलका मैम आप कितने एज में आए थे? मैं भी 56 में आई थी शायद। तो अभी अलका मैम के कितने सारे प्लेस हुए, काफी सालों से। तो यू नेवर नो कि व्हिच इज द राइट टाइम, देयर इज नो परफेक्ट टाइम राइट टाइम। जब आपने सोचा है तभी होगा, है ना। तो ये एक चीज है मैम, इसलिए मैंने ये रेफर किया है। और इम्प्रोवाइजेशन के बारे में कुछ भी आपको पूछना है तो बताइए। अभी हम लास्ट जो पार्ट है आज उसकी तरफ बढ़ेंगे, देन आपका वर्कशॉप खत्म हो जाएगा। तो कुछ भी अगर पूछना है इम्प्रोवाइजेशन के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है, एक सवाल चार पूछना है। हाँ तो एक सवाल पूछना क्वेश्चन है आप लोगों से, 4 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। किस फेमस बॉलीवुड पर्सनैलिटी ने केडेंस टी शर्ट लॉन्च की थी? कौन सी? केडेंस की टी शर्ट लॉन्च की थी। क्वेश्चन सब समझ गए? श्री राम राघवन, म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी, आयुष्मान खुराना और राइटर अरिजीत विश्वास। सवाल समझा ना आपको? केडेंस का वो किसने लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया। ऑप्शन आपको दोबारा सुनने? ऑप्शन सुनने के बाद प्लीज रेज योर हैंड्स। सब एक साथ बोलते तो श्री राम राघवन, जो डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी, आयुष्मान खुराना, अरिजीत विश्वास राइटर। ये चारों अंधाधुन से ही रिलेटेड हैं। आई एम गोइंग फॉर अरिजीत। ऑप्शन 1 I go for option बी। 3 ऑप्शन 1 डायरेक्टर है तो ऑफकोर्स टी-शर्ट भी नहीं डालेंगे। आंसर बताएंगे किसने आंसर सही दिया है? मेरे को बहुत सारे सुने हैं, मतलब वहाँ कौन बाय वन? C आयुष्मान खुराना। राघवन जी। मैम आप कुछ बोलिए। अरिजीत बोलिए। कुछ भी डाउट है आपको इम्प्रोवाइजेशन को लेकर तो प्लीज पूछिए। फिर आप ही पढ़ाओ की जरूरत है। कुछ भी डाउट है आपको यहाँ तक आप इससे जो है हम इम्प्रोवाइजेशन में स्टोरी डिस्कस कर रहे थे कि वही स्टोरी का आगे वही था, तीनों में वही था कि स्टोरी को एंड कैसे लेके जाए, मतलब उससे सोचना है तो क्या सोचे। तो जब भी आप इम्प्रोवाइजेशन करें, नॉर्मली मैं अपनी टीम को हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि जब भी आप इम्प्रोवाइजेशन करें तो आप आपस में सिर्फ 1 मिनट रखिएगा एक दूसरे से पूछने के लिए कि तुम्हारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे प्रीति ने एक कॉन्सेप्ट बोल दिया, आपने कहा, शुभम ने कहा, तीनों को इमीडिएटली डिसीजन लेना कि कौन सा बेस्ट है। तो आपने बोला हाँ शुभम का बेस्ट है, चलो इसको लेते हैं। ऐसे में ले लिया, स्टार्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट, एंड पॉइंट, तीनों फिक्स कर लीजिए। स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, चलो हम यहाँ से शुरू करेंगे, हम मैक्रो में आ गए, ओके। मिडिल पॉइंट में क्या होगा, मिडिल पॉइंट में हम ये करने वाले हैं। एंड कैसे करेंगे, एंड का पॉइंट डिसाइड करेंगे। एंड में ना मैं क्या करूँगा, मैं बोलने वाली हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टॉप आ गया, मैं करने वाली हूँ, उसके बाद आपको 1 मिनट में कुछ बोल के खत्म करेंगे। तो आपने स्टार्ट, मिडिल, एंड तैयार कर दिया। जैसे ही तैयार हो गए फिर आप इम्प्रोवाइज करें। आपको पता चल गया मिडिल पॉइंट में आ गया हूँ, अब मुझे एंड पॉइंट में जाना है, एंड पॉइंट में आके खत्म हो गया। आई थिंक आपको ऐसे किया एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, लेकिन हम थोड़े फंस गए थोड़ा सा। हल्का सा आगे पीछे हुआ, तो वो होता है क्योंकि प्लान नहीं है ना डायलॉग। ऑडियंस को लगा नहीं कि एंड हुआ, लेकिन हमारे लिए एंड था। एंड था। एक्टिंग वाइज हाउ वाज द प्ले? सॉरी, एक्टिंग वाइज हाउ वाज इट? एक्टिंग वाइज नाइस, अच्छा था। आप लोग बहुत नेचुरल लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम परफेक्ट लग रहे थे, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा था, एकदम परफेक्ट था और थोड़ा लॉजिकल भी था। जैसे पहले मुझे लगा कि जयदीप और प्रीति क्यों ऐसा पकड़ के नहीं खड़े हैं, सिर्फ वही क्यों खड़ा है ऐसा, फिर आपने कहा कि अरे हाथ तो इधर भी रखा मैंने ऐसा, तो वो आपने मैनेज कर दिया वो सारी चीज़ें, है ना। तो एक्टिंग वाइज ठीक था। पर जैसे मैंने कहा मैं एक्टिंग किसी का भी नहीं देखता, किसी का पहला दिन है, जैसे आपने कहा किसी का फर्स्ट डे। और कुछ डाउट और कुछ पूछना है आपको इम्प्रोवाइजेशन को लेकर? ओके, आप में से कितने लोग ऑडिशन में जाते हैं? ओके, एक दो आपने क्लिक किया है। तो जैसे आपको स्क्रिप्ट मिलता है पहले क्या करें, शुरू में क्या करें? आउटलाइन पढ़ लेते हैं, ओके, फिर उसका बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड, ओके, और फिर बाद में मोस्टली तो ट्राई करते हैं कि ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रोवाइज ना करें मोस्टली जो स्क्रिप्ट में हाँ वही वही, करना। बिकॉज ज़्यादा तो नहीं रहता, मोनोलॉग ही होता है मोस्टली। ओके, तो फिर जो है वो आप क्या करते हैं? अच्छे से पढ़ के इमेजिन करती हूँ कि कौन सा सिचुएशन से रिलेटेड है। ओके, तो एक एक्टिंग में 5 W's करके है, आपको पता है? 5 W's अप्लाई करते हैं हम एक स्क्रिप्ट को शेप देने के लिए। जैसे क्या होता है, स्टैनिस्लॉवस्की के बारे में आपको पता होगा, जो रशिया के बहुत बड़े एक्टिंग कोच रह चुके हैं।
एक्टिंग में जब हम रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं तो स्टेनिस्लोवस्की की सर नहीं जाते हैं कि हम क्यों ऐसे लाउड बात करते हैं, हम तो चिल्ला के बात करते हैं, जो एक्चुअल में हम है वो हम कैमरा के सामने क्यों नहीं करते हैं। तो स्टेनिस्लोवस्की जिनके माइजनर, ली स्ट्रसबर्ग, स्टेलर सब उनके स्टूडेंट हैं। तो स्टेनिस्लोवस्की सर ने कहा था कि जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो आप पहले तो उसको मैक्सिमम टाइम्स पढ़ लीजिए जितना हो सके। स्टार्ट में जब आप पढ़ते हैं तो आप विजुलाइज करने लगते हैं, क्योंकि स्टार्ट में आपने पढ़ा तो आपको लगेगा ना अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे किया, आपने इमेजिन किया, विजुलाइज किया, तो आपके दिमाग में इसका एक आइडिया मिल गया। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ते हैं तो और कैरेक्टर के नज़दीक जाने लगते हैं। नॉर्मली ऑडिशन में तो टाइम मिलता नहीं है, फिर भी आप कोशिश करिएगा, आजकल मिल जाता है, कभी कभी आपको पहले भी आ जाता है, कभी कभी आपको थोड़ा टाइम देगा, आप थोड़ा सा इसको एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपने पढ़ लिया, देन 5 W's अप्लाई कीजिए। क्या है फर्स्ट W? क्या है फर्स्ट W? क्या है हु, यानी आपका कैरेक्टर क्या है, आपका कैरेक्टर कौन है ना, आप कौन है, ये कैरेक्टर कौन है, कहाँ से आ रहा है, इसका एज क्या रहेगा। जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप उसमें डाल सकते हो उतना ही कैरेक्टर अच्छा लगेगा। उसके आदतें हैं क्या, उसका नहीं है, जितना हो सके आपने वो पकड़ लिया। सेकंड W यानी ये कब की बात है, सुबह है, शाम है, रात है ना, सर्दी है, गर्मी है, क्या है, उसके हिसाब से आपका कॉस्ट्यूम भी होगा, उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड भी होगा। ऐसी ज़्यादा चिल्ड है, ठंड लग रही है, किसी काम नहीं करा, गर्मी हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपने उसको पूरा प्रॉपर तरीके से वेयर में डिसाइड कर दिया। थर्ड क्या है वेयर, यानी वो लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कितना फर्क आ सकता है। मान लीजिए आपको किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आप में से किसी का बर्थडे है क्या, बाय चांस नहीं है, केक खाने नहीं हो गया, समझ लीजिए कि आज देविका जी का बर्थडे, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, एक साथ 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी लाइब्रेरी में है, कैसे बोलेंगे, आप सभी बड़े ग्राउंड में है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक ऑर्डर कर लीजिएगा। तो इसमें आपको फर्क पता चला, वेयर जैसी चेंज हुआ आपका टोन, पिच, वॉल्यूम सब चेंज हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर जानना कि आप एग्जैक्टली किस पोजीशन में है। कोड क्या है, वाई, रीजन क्या है, आप क्यों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्या रिलेशनशिप है आपका, मोटिवेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिफ्थ क्या होगा पैटर्न में, यानी एक्शंस क्या होंगे, आप किसी ने कहा हैप्पी बर्थडे, एक्शंस क्या होंगे आपके, ठीक है, एंड हाउ, आप इसको कहानी को कैसे आगे लेके जाते हैं। जिस तरीके से आपने इसको सजाया हुआ है उसी तरीके से आपका स्क्रिप्ट आगे आएगा। आपने एक शेप दिया है, एंड ट्रस्ट मी, जैसे आपने 5 W's अप्लाई किया, स्क्रिप्ट को शेप मिलता है। अगर इम्प्रोवाइजेशन में अगर आपने 5 W's अप्लाई किया होता तो आपको पता चल जाता कौन कैरेक्टर क्या करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ है, क्या है, वही है ऑटोमेटिकली। टाइम है, आप सुबह जा रहे हैं, कब जा रहे हैं ना। 5 W's जैसे आपने अप्लाई किया ऑटोमेटिकली आपका स्क्रिप्ट जो है एक शेप लेगा। दिस इज 5 W's। तो ऑलमोस्ट हमारा वर्कशॉप आज यहाँ तक ही है, खत्म हो चुका है। तो अभी अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक होता है कि अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है, मैंने कुछ सेशन से आके सबसे पहले तो तैयारी में कमी ना रखें, ना तैयारी करिए, क्योंकि एक्टिंग में करियर बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बशर्ते आप जॉब कर रहे हैं, बशर्ते आप फुल टाइम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट टेक्स टाइम। आप जितना समय देंगे उतना ही आपकी तैयारी होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब आपने ठान लिया तो आप कर ही लेंगे, है ना। एक ग्रिड का एक थ्योरी है जो मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूँ, ग्रिड का थ्योरी, GRID, आप यूट्यूब में गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ग्रिड थ्योरी में ऐसा बताया जाता है क्यों सिर्फ वर्ल्ड में 2% लोग ही सक्सेसफुल है। इतने सारे लोग जो आते हैं हर फील्ड में, क्यों सिर्फ 2% लोग हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि पैशनेट होने के बाद भी परसिवियरेंस जरूरी है। परसिवियरेंस क्या होता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी आप नहीं छोड़ते उस चीज़ को, कुछ भी हो जाए जिंदगी में आप उसको मैनेज ही कर लेते कैसे भी करते। और हम लोग अक्सर मैक्सिमम लोग उसी में रहते हैं कि अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मेरे साथ हो गया, अरे ये प्रॉब्लम हो गया, अरे नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है, ट्रस्ट में जिस दिन आपके अंदर ग्रिट आ गया, नो वन कैन स्टॉप, आप बहुत आगे चले जाएंगे। तो ये याद
याद रखिएगा। बाकी आपके कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वर्कशॉप अच्छा लगा होगा। कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। और एक सवाल है, जब तक आ जाइए, तब तक आपके दिल में कोई सवाल है तो आप डिसाइड कर लीजिए, तब मुझे पूछिए। हेलो एवरीवन, मेरा क्वेश्चन ये है कि केडेंस सिनेमोशन के अंडर प्रोड्यूस किए जाने वाले इन 2 शॉर्ट फिल्म्स का नाम आपको बताना है और इसमें आपको बिल्कुल ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोई हाँ शॉर्ट, हाँ सबसे पहले आप ही बता दीजिए। जागो, हाँ लाइफ विद डेथ। ओके, आपने एक सही बताया, एक गलत बताया। रावण को किसने मारा? यानी हमारे पोस्टर्स जो है फिल्मों से कम जब जूही में चला। वेरी गुड, आपने दोनों रॉन्ग बताया। और कोई ट्राई करना चाहे? हाँ, और कोई लास्ट? नहीं तो ये चॉकलेट मैं लेके जाऊंगा। एक आंसर नहीं, एक आंसर ठीक है अभी तो। ठीक है सर, ठीक है। हाफ चॉकलेट है। एक आंसर और चाहिए। यहाँ से आप 2 करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जब आप लोगों ने इतना पढ़ ही लिया, बाकी भी पढ़ दो कोई। इनका शुभम हाँ। शुभम का एक आंसर करेक्ट है और एक ले wrong जाएगा है। तो। तो दोनों करेक्ट आधा किसके पास जो है उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक ही आंसर दिया। हाँ वही पढ़ के बोल। मैं बता देता हूँ। हाँ। खेल में वेरी गुड। कौन सा खेल खेल Wrong खेल है। खेल खेल किधर देख रहा है? नाम बोलो। ई लव नाम। और वो दूसरा मूवी आप दोनों शेयर When life meets death and he love. लाइफ और साथ ही साथ मैं और 3 प्लेयर जो शॉर्ट फिल्म का नाम बता देता हूँ। अनलॉक एंड लॉकडाउन, ट्रस्ट एंड बर्थडे विश। बाकी 2 तो आपने देखी नहीं है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि केडेंस का जो पर्सनल YouTube चैनल है उसमें सारे हैं, आप जाके प्लीज देखिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आपको, अपार्ट फ्रॉम मतलब जो भी आपको सिखाया गया है इसके बावजूद भी आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसके बारे में आपको ज्ञान एक बार थोड़ा बता देंगे और हमारे विनीता करके हैं वो आपको शेयर करेंगे। बस मैं इतना बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ पे जो भी कोर्सेज होते हैं वहाँ पे सारे प्ले ओरिएंटेड होते हैं, शॉर्ट फिल्म ओरिएंटेड होते हैं। मतलब जैसे कल हमारा शो था, आप लोग आए नहीं शायद देख लीजिए। कल हमने 3 दिन प्ले किए और हाउसफुल शो था। तो आप क्यों नहीं आए? बेटा ने बताया बारिश की वजह से। तो कल जैसे इनका कोर्स खत्म हुआ, अभी कोई देर बाद इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। हर एक 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आपको हर एक महीने एक इंटरनल प्ले करना है, हम स्टूडियो के अंदर करते हैं। फिर 6 महीने में आपको एक शॉर्ट फिल्म बनाना पड़ता है जो 0 बजट होता है। आपको पूरा फिल्म मेकिंग के बारे में बताया जाता है, उसी में सारा सीखते हैं। देन वापस आपको सारे थ्योरी सिखाए जाते हैं, मेथड मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। फिर आपको एक प्ले करवाया जाता है लाइव ऑडियंस के सामने। तो हर 3 महीने में होता है। जैसे अभी जुलाई का बैच जब शुरू होगा, सितंबर एंड में प्ले होगा, ऐसा फिक्स्ड है। देन जुलाई में एक इंटरनल प्ले, अगस्त में एक इंटरनल प्ले, सितंबर में एक लाइव शो होगा। ऐसा किया जाता है। सर आपने 5th क्वेश्चन खुद ही पूछ लिया सर और आंसर भी दे दिया। 5th क्वेश्चन आई हैव पूछ लिया, सॉरी। सर ऑलमोस्ट रह गया। ओके नहीं ओके ग्रेट। 5th क्वेश्चन एक्चुअली उससे जुड़ा हुआ है। मोबाइल पे चॉकलेट दे दो ना। चॉकलेट मैं ही खा लूंगा। अच्छा बड़ा सर आप डाइट में नहीं हो? और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ वही आंसर दें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस आंसर चाहिए हैंड रेज करके। ठीक है, मैं बस कंटिन्यू करूंगा जो सर ने बोला कि केडेंस थिएटर मुंबई हर 3 महीने में जैसे हमने बताया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके बाद हमारा कोर्स होता है, इसमें प्ले ओरिएंटेड मींस आप कमर्शियल प्ले करते हो स्टूडेंट प्रोडक्शन ऑडियंस के सामने, लाइव ऑडियंस के सामने। उसमें शॉर्ट मूवी भी होता है, डिफरेंट सेशंस होते हैं, इंटरनेशनल टेक्निक्स होते हैं, एट टाइम्स एनएसटी फैकल्टीज और सेलिब्रिटीज आते हैं। ओके, नाउ इज दिस इंफॉर्मेशन ट्रू? मैंने एक आपको एनकरेज करना होगा, सिर्फ किया दैट्स बिकॉज़ ऑफ दैट बाय मिस्टेक, सॉरी। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन आपको, लेकिन जवाब में चॉकलेट नहीं मिलेगा। और कुछ पूछना है आपको? कुछ भी पूछना है आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद आप कोई
एक फीडबैक वीडियो दिया जाएगा, आप उसमें फिलअप करके आपका एक छोटा सा वीडियो दिया जाएगा, आपको ये कैसा लगा, देन वर्कशॉप आज में यही लगे। कुछ भी पूछना था आपको? एक्चुअली कैसे आप ओके, ये सवाल समझा आपको एक्टर का मेंटल हेल्थ कैसा हो। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग एक ना पर्टिकुलर सेशन करते हैं यहाँ पे, आई थिंक सबका फेवरेट है, सबका फेवरेट है। ऑब्स्टिकल सेशन जो है उसमें मेरे बहुत सारे रिसर्च है। जैसे ऑब्स्टिकल में मैं बहुत कुछ बताता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 15 साल से थिएटर ग्रुप चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2000 लोगों को देख चुका हूँ जो आते हैं चले जाते हैं, कुछ टिकते कुछ निकल जाते हैं, कुछ वर्कशॉप में आते हैं, कुछ टिक जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब उसमें से ना मैंने 6 कैटेगरी बनाया हुआ है कैसे लोग आते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, कुछ लोग लगेज हैं, इनका नाम देना लगेज, वो हर बात में जवाब देगा, कुछ बोलेंगे सर मेरे साथ ये हो गया, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया था। कुछ लोग होते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैशनेट परसिवरेंस के साथ रहते हैं। तो ये कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि उनका मेंटल कैसा है, बिकॉज थॉट्स कैसे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नेगेटिव रहते हैं, आप उनको कुछ भी बोल दो, उनको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनका डिसीजन बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कर रहा है कि हाँ मैं भी करूँगा, तुम छोड़ रहा है कि मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, आप कितना ज़्यादा आपका अप्रोच स्ट्रॉन्ग है। उस ऑब्स्टिकल में और भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे हमको लगता है कि इंडिया में एक मिथ है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ तो मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ तो मैं एक्टर बन सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। एक्टिंग टोटली अलग चीज़ है, चेहरा बिल्कुल अलग चीज़ है, पर्सनैलिटी अलग चीज़ है, एक्टिंग अलग चीज़ है। तो उसमें मैं ये बताता हूँ, सॉरी मॉडलिंग तो बिल्कुल भी अलग है। मॉडलिंग में तो आप कोई कैरेक्टर कैरी नहीं कर रहे हो ना, आप एक एटीट्यूड करेगा, है ना। तो एक्टिंग में होता है कि एक्टिंग में जब आप आते हो कि हर बार आपका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, हर बार आपको नए कैरेक्टर को आजमाना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, देन आप उसके साथ चलते हो। तो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन फोकस, ट्रस्ट मी, मैं क्यों एक्टिंग से इतना प्यार करता हूँ, बिकॉज शायद एक लाइफ में इतने सारे कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं जो भी मुश्किल है ना। हम कैसे एक लाइफ में इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स करेंगे, सिर्फ एक्टिंग नहीं पॉसिबल। और मुझे हर बार अच्छा लगता है जब मैं कोई नया कैरेक्टर करता हूँ, क्योंकि मुझे उस कैरेक्टर में जाना पड़ता है, उसके साइकी को जानना पड़ता है, देन हम आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली मोटिवेशन मिलता है, एंड देन हमारा जो सिंपैथी वाला कैरेक्टर है ना, वो एम्पैथी वाला कैरेक्टर हो गया। हम एम्पैथाइज करने लगते हैं लोगों के साथ, हम ऐसे पर्सन भी अच्छे हो जाते हैं बिकॉज हम उनके शूज में रहने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं कोई फिल्मी बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ और ये सच है। लेकिन थिएटर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बिकॉज थिएटर करने में क्या होता है, बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। मैं आपको प्राउडली बोल सकता हूँ कि जब से मैं केडेंस स्टार्ट मैंने की है और आज तक जितने सारे हमने प्रोडक्शन की है, हर बार हम लोग 5 प्ले 6 प्ले एक साथ करते हैं, बिकॉज मैं टाइम वेस्ट करने नहीं देता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे तो गप्पे लड़ाने नहीं देता हूँ, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, बिकॉज मैं खुद 17 साल जॉब कर चुका हूँ, मोर देन 15 कंपनीज के साथ। तो मेरे अंदर भी कॉर्पोरेट एटीट्यूड है ना, तो मुझ में नहीं सहन होता है। मैं भी 8 साल जॉब करके मैंने इस थिएटर ग्रुप को स्टार्ट किया था। अगेन आपने वीडियो देख लिया, करके फायदा नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि उनका सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली फिजिकली पॉजिटिव रहिए। मेंटली पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहले अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए, है ना। जहाँ कैरेक्टर ही नेगेटिव है तो फिर कैसे? कैरेक्टर नेगेटिव है तो उसको दूर करिए। रीजन भी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके साथ के फ्रेंड्स हैं जो बहुत नेगेटिव है, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं, आप उनसे डिस्कस मत करिए आपका ड्रीम क्या। जैसे मैंने कभी नहीं किया, मुझे एक बार अगर फील होता है कि ये मुझे डीमोटिवेट करेगा तो मैं नहीं बोलता था, मैं उसको दबा के रखता हूँ, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ शेयर करता था। लेकिन अगर मैं उनको बोलता, वो भी मुझे कोई गलत नहीं, हर किसी का एम्बिशन अलग अलग होता है ना। आप जब जॉब करते हो तो आपके आसपास ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनका एम्बिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जॉब में खुश है, दे आर ग्रेट एट देयर प्लेस, हम लोग अपनी जगह बेस्ट है। तो हमको बस देखना ये है कि जो सामने वाला बंदा अगर मुझे डीमोटिवेट कर रहा है तो उसका शेयर क्यों करना है। हम तभी शेयर करेंगे जब हम कुछ अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम शेयर करेंगे, देन देखना आप वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। चीज़ें दूसरा है, जब भी आप कुछ ऐसा करने लगते हो, आपको थिएटर इसलिए करना जरूरी होता है कि आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आप एक्टिंग से प्यार करते हो। क्योंकि आपने फिल्म कर लिया, टेलीविजन कर लिया, आपको फेम मिल गया, आपको नहीं पता कि आपको फेम के लिए आप कर रहे हो। एक टाइम के बाद जब आपको फिल्म नहीं मिला, आप फ्रस्ट्रेट होने लगे, लेकिन आपको तब जाके रियलाइज होगा कि एक्टिंग से कोई प्यार किया ही नहीं था। थिएटर में क्या होता है कि थिएटर आप जब 5-6 साल कर लेते हो ना, आपको पता चल जाता है कि मुझे ना अगर इसने स्ट्रीट प्ले के लिए भी बुला लिया तो मैं वही परफॉर्मेंस दूंगा, और अगर मुझे फिल्म के लिए बुला लिया तो मैं वही परफॉर्मेंस दूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल एक्टिंग से प्यार है। तो एक्टिंग से एक्चुअल में प्यार है या नहीं, वो जानने के लिए थिएटर करना जरूरी है। जब आप थिएटर करते हैं आप खुद में बहुत कुछ जान लेते हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं टाइम में नहीं आ पाता हूँ, मैं बिफोर टाइम नहीं रहता हूँ, मैं लेट करता हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। जैसे आपको पता चलता है
अगर आपके दो माइंड है, अगर आपका फिक्स्ड माइंड है आप उसको चेंज नहीं करोगे, अगर आपका ग्रोथ माइंड है आप इमीडिएटली खुद को चेंज करोगे, देन आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये सारा मैं ऑब्स्टेकल में बताता हूँ जो कि सेशन हो चुका है। और कुछ डाउट है और कुछ पूछना है? आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं मुझे दिख रहे हैं, और आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई आपको कोई जज नहीं करेगा। सर अगर हाइट कम रहती तो काम ज़्यादा नहीं मिलता। ओके, अब इसके बारे में भी मैंने ऑब्स्टेकल में बताया था। अच्छा, आपको पता है रानी मुखर्जी का हाइट कितना है? कंकना सेन शर्मा का 5 है, रानी का 5.1 है, आलिया का 5.2 है। ये भी मैं ऑब्स्टेकल में बताता हूँ। आपको लगता है ये लोग सक्सेसफुल नहीं है? तो देखिए क्या होता है ना कि हाइट बॉडी ये फिल्म टेलीविजन तक सीमित था। ओटीटी आने के बाद ना वैरायटी रेंज ऑफ एक्टिंग आ चुका है, एंड ट्रस्ट मी आने वाले 15-20 साल से ओटीटी ही है। उसमें इतने सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रही है ना, हर किसी के लिए स्कोप। प्रॉब्लम बस इतना है कि कोई तैयार नहीं है। सबको लगता है मिल जाए, ओटीटी में मिलना मुश्किल है, बिकॉज रियल एक्टिंग की जरूरत है ना। वहाँ पे फिल्म है ना, यहाँ पे टेलीविजन है कि फेस देख के हम आ गए, हमने कर लिया। तो आपको अगर लगता है हाइट कम है, नहीं, आमिर खान का हाइट क्या है और कम। आमिर खान ने जब सरफरोश किया था तब सोचिए कॉन्फिडेंस लेवल, कन्विक्शन किया था, कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने दिखा दिया कि मैं हूँ वो पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इसलिए कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी मैं ऑब्जर्व। हाँ, मतलब हम कैसे जाने कि ये कैरेक्टर के लिए हम बने, बिकॉज सब कुछ तो हम नहीं बन सकते, जैसे लीड तो हम नहीं बन सकते। अगर वैसे तो कैसे पहचाने कि इसमें आप, हाँ ये बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा है। जो भी माँ तो लगती उन्होंने बोल दिया। थैंक यू, बट सच में पर मुझे अब नहीं लगे, मुझे अब नहीं लगे। नहीं ऐसे ही में कॉमेडी की मुझे कुछ नहीं लगता, मतलब देखा तो देखा, बट जानना है कि देखिए इसके लिए भी थिएटर करना जरूरी है, इसके लिए भी थिएटर करना जरूरी है। इसलिए रीजन बीइंग कि जब आप थिएटर करते हैं ना, हर बार आप अलग कैरेक्टर करते हैं। हर बार अगर जैसे कैरेंस में क्या होता है, मैं हर बार हर किसी को अलग अलग कैरेक्टर देता हूँ। मैं इसलिए देता हूँ बिकॉज आप भी अपना रेंज को जाने, तो नेवर नो आप क्या अच्छा कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 5-6 साल करने के बाद आपको लग जाएगा कि मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ, या तो फिर आपको लग जाएगा शायद मैं इसमें ही बेस्ट हूँ। हमारे अंदर ना हर रस है, नाइन मोशन में वो एक रस काफ़ी एक्टिव है, दूसरा रस हर बात में गुस्सा आता है सबको, बिकॉज सिचुएशन ऐसा हो चुका है। और हमारे अंदर श्रृंगार रस भी है ना, हमारे अंदर अद्भुत रस भी है ना, वात्सल्य भी है। तो ये रस को एक्टिवेट करने का मौका कहाँ मिलेगा थिएटर कि हर बार आप अलग अलग कैरेक्टर करते जा रहे हैं, आपको पता चलता जा रहा है अच्छा ये एक टाइम के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। कॉन्फिडेंस दो तरह के लोगों को आता है, एक जिसको कुछ नहीं आता है फिर भी कॉन्फिडेंट है, एक जिसको सब आता है फिर कॉन्फिडेंट। तो जो सेकंड कैटेगरी वाले कैटेगरी है ना, उसमें आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं कहता हूँ अगर मुझे आगे कोई पूछता है कितना टाइम लगेगा, मैं जिंदगी भर लग सकता है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जिंदगी भर लग सकता है। आप में पेशेंस है वहाँ तक रुकने के लिए, मुझमें तो है। तो ये एक सर्टेन टाइम आपको देना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट में आपकी सिंसियरिटी आपको आगे लेके जाएगा। बिकॉज अगेन टैलेंट वर्सेस स्किल, कोई बोलता है मैं टैलेंटेड हूँ, कोई बोलता है स्किल्ड है मेरे पास बहुत, मैं अपने स्किल पे काम कर रहा हूँ। टैलेंट है लेकिन काम नहीं कर रहा है, जिसके पास जो अपने मेहनत करते जा रहा है वो टैलेंटेड से भी आगे जा रहा है, ये है। तो इसलिए बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें, यू नेवर नो। मैं बोल रहा हूँ आपने सोचा कि मैंने पूछा नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो पहले आपके जैसे आके सिंपल बैठे रहते थे, आज वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो आके पूछते थे कि मुझसे होगा। जैसे भावेश ने मुझे कहा अगेन एक साल पहले ऐसे ही रोहित ने आके मुझे पूछा, मैं सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोहित सुशांत और अंकित तीनों एक साथ ज्वाइन हुए थे, उनको लगा ही नहीं था, रोहित को लगा नहीं था वो कर पाएगा। अभी रोहित ने सेकंड थर्ड डे एवरी डे इज डूइंग एवरी डे, और ये होता है बिकॉज हम लोग कुछ नहीं कर रहे, थिएटर ही करा रहा है, हमने अपने आपको मौका दिया है करने के लिए। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट थिएटर में एक फर्क है, वैसे हमने कोर्स को उसी तरीके से डिजाइन किया ताकि सब कुछ हो। आपको फ्रेम नॉलेज भी होना चाहिए जब आप कैमरा के सामने हैं, आपको थिएटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कि सारा कुछ दैट इज वेरी। बिहान आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं उनके थ्रू कहता कि लाइक राजपाल यादव भी बहुत शॉर्ट है, पर वो हाँ ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्चुअली टैलेंट जरूरत है, हाइट बॉडी वो बाद में आता है। आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो कोई शक्ल नहीं देखेगी, शक्ल अच्छा है परफॉर्मेंस खराब है तो आपको कोई नहीं देखेगा। मेरा कोटेशन नहीं है, मैंने यहाँ पे नहीं है, मेरा है, मैंने लिखा हुआ है इसमें,
अगर आपका शक्ल अच्छा है, परफॉर्मेंस खराब है तो कोई आपका शक्ल नहीं देगा। परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपका शक्ल कोई सोचेगा भी नहीं, आपका परफॉर्मेंस देखेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ सवाल? शुभम के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। ओके, रॉकी? सर वही नेक्स्ट कोर्स के बारे में पूछना है। वो तो विनीता और प्रियांक सर बोलना है आपको, राज भी बता देंगे, राज का एक्ट कर देंगे डेफिनेटली। और स्पेशली ये ग्रुप तो मेनली वर्किंग लोगों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जॉब में मैंने भी ऐसे शुरू किया। मैं जॉब कर रहा था, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो हमारे इसमें क्या है ना कि आपको आते ही पूरा फिक्स शेड्यूल मिलता है। आप कब आएंगे, कब जाएंगे, कब डे होगा, 3 महीने पहले आपको सब पता चल जाता है, ताकि आप प्लान कर सकें। आप जिस टाइम पे आएंगे उसी टाइम पे जाएंगे। बिकॉज मैं खुद इतना साल जॉब कर चुका हूँ, मुझे पता है कि एक साथ लेके चलना मुश्किल होता है। तो उसी तरीके से आपको रोस्टर आ जाता है, जैसे हम लोग ऑफिस में यूज करते थे। मैंने यहाँ पे शुरू करवाया है कि आपको शेड्यूल आ जाएगा, कब आएंगे, कब जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे लोग तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, पनवेल, ऐरोली, विरार, सब दूर दूर से आ रहे हैं। हम लोगों के मन में बहुत बार एक डाउट आता है कि हम जॉब करते हैं, फिर आप जॉब करते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, टाइम निकाल पाऊंगा। मोस्टली कॉर्पोरेट साइड है। मैं अपना एग्जाम देता हूँ सर ने तो काफ़ी सालों बाद जॉब छोड़ा सर आपने। मैं तो खैर अभी भी जॉब करता हूँ, मैं लॉयर बाय प्रोफेशन। मैं वर्क फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी। बहुत सारे जो आप सीनियर्स देखते हैं हमारे सब जॉब करके आए, तो इट्स पॉसिबल होता है। हाँ, नॉर्मल लाइफ नहीं होगी वो, ऐसे केयर बड़ा कैजुअली हो जाता है। लाइफ इजी नहीं होगी, आपको डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी होंगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। बट ट्रस्ट मी, हम लोग करते हैं, इट्स पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। आपकी प्रायोरिटीज आपको चेंज करिए। 24 आवर्स में आपको क्या करना है कंप्लीटली चेंज हो जाता है वंस यू एंटर इनटू दिस। और कुछ सवाल? तो सबको फीडबैक कर दे दीजिए, और आप फीडबैक जैसे मुझे आप एक एक करके यहाँ आ जाइएगा। एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, और उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे इतने सारे लोग हैं, एक एक करके आए, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए। यहीं से स्टार्ट करते हैं। जय, ये आपका कल्याण से। नमस्कार, मेरा नाम है जय और मैं कैडेंस के साथ 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी कि ये 3 महीने के प्रोसेस में मैंने जितना सीखा शायद ही मैंने मैं पिछले 5-6 साल से थिएटर कर रहा हूँ। ये 3 महीने के प्रोसेस में मैंने कुछ अलग अलग चीजें सीखी है और अलग अलग क्राफ्ट सीखा है जो कि पॉसिबल हुआ है यहाँ पे आके। सो या दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। थैंक यू। हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं शैवी गायकवाड़ ने मैंने अभी जस्ट 10th पास किया है, मैं 11th में जाने वाली हूँ। मैंने बहुत पहले केडेंस ज्वाइन किया था जब आई वाज अराउंड 10 years old। फिर मैंने 3 साल का ब्रेक लिया, बट सर ने मुझे वापस वेलकम किया। सो आई से केडेंस इज अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस टू शेयर आइडियाज। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है टू विल मेक यू फील लाइक तुम्हारे आइडियाज आर स्मॉल और समथिंग लाइक दैट। इट्स ऑलवेज ओपन, इट्स वेरी फन टू लर्न। और हम सर तो है ही, बस एक दूसरे से छोटी छोटी बातें सीख सकते हैं। गुड लक गाइस। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और मैं नई मुंबई नेहरू से हूँ और मुझे केडेंस ज्वाइन किए हुए 1 साल हुआ। और जैसे सर ने मेंशन किया था मेरा नाम लेके कि रोहित यहाँ पे आया था, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल करता था, मेरे को थोड़ा स्टेज फियर था। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सर को यही बोला था कि अगर परफॉर्म करना है तो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं होगा। तो मैं स्टेज पे भी आया था तो भी पूरा स्टैमर कर रहा था, एकदम स्टक था, बीच में कुछ बोल नहीं पा रहा। बट धीरे धीरे जब मैंने केडेंस ज्वाइन किया, धीरे धीरे मैंने अपने आप में चेंजेस देखे और वो जो पर्सन था और आज देख के मेरे को खुद को फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया मैंने और मैंने प्लेस किए, उसमें काफ़ी कुछ सीखने मिला। और हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं और सब क्रेडिट अच्छी सबको भी जाता है उसमें। काफ़ी वेल मेंटेन और सब प्रोफेशनलिज्म की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और आई होप कि आपको अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और मैंने और रोहित ने और पीछे सुशांत, हम तीनों ने एक साथ ही आप लोगों की तरह एक दिन अटेंड किया था वर्कशॉप और एक साथ ही ज्वाइन किया था। ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया है।
अभी बीच में किसी का क्वेश्चन था टाइमिंग का और कुछ प्रोफेशनलिज्म का, तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। जो ऑब्स्टेकल का सेशन हमें सर ने दिया था, उसके पीछे यही था कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। जैसा प्रियांक सर ने भी बोला कि आपको चॉइसेस लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बट वो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं और हर इंसान वही कर रहा है। आप टाइम निकाल कर यहाँ कर बैठे हैं, आज बारिश भी थी, संडे भी था, फिर भी आपने प्रायोरिटीज अपनी प्रीफर करी और आप लोग यहाँ आए। सो इतना ही है कि ऑब्स्टेकल, वो एक ऑब्स्टेकल है आपके माइंड में सिर्फ कि मेरे पास टाइम कम है, मैं जॉब पे जा रही हूँ तो मैं कैसे करूँगी, या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा, टाइम कैसे निकलेगा, तो सब आपके सिर्फ दिमाग में है। दैट्स कॉल्ड ऑब्स्टिकल। तो सेशन तो सर देंगे लेकिन मैंने जो सीखा है उसमें से मैं बस छोटी सी चीज बोल रहा हूँ कि आप सोचोगे तो हो जाएगा, बस टाइम मैनेजमेंट करोगे तो हो जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है शुभम सरावगी एंड आई कम फ्रॉम जबलपुर एमपी। आई वर्क एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन और मुझे केडेंस में 1.5 साल हो गए। 5 प्लेस कर लिए मैंने और 3 इंटरनल प्लेस कर लिए। सो अगर आप केडेंस ज्वाइन करते हैं तो आप होपफुली बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे, नॉट एज अ थिएटर आर्टिस्ट बट ऑल्सो एज अ पर्सन। सो आई होप बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं केडेंस से मतलब 6 महीने से जुड़ा हूँ। मैं एक्सेंचर कंपनी में एज ए सीनियर एनालिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। 6 महीने में मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही, मतलब लगभग मैंने 2 लाइव शोज किए, प्लेस किए। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपका सेशन जो है बहुत अच्छा रहा होगा। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है। मुझे कैडेंस से जुड़े हुए 1 साल हुआ लगभग। इन शॉर्ट बोलना चाहूँगा, सबने बोला आपके बहुत सारे सवाल है। जैसे अंकित ने बोला, एट द एंड आपका माइंडसेट और एटीट्यूड मैटर करता है। आपको कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव करनी हो, एक्टिंग के अलावा भी। और हम यहाँ फैमिली के तरह रहते हैं और बहुत सपोर्टिंग लोग हैं और क्रेडिट गोज टू अंशु। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं देवश्री भट्टाचार्य। मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए केडेंस में। तो हमारा जो ऑब्स्टेकल क्लास होता है उससे मैंने एक छोटा सा पॉइंट सीखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सर बताते कि हैव अ विजन। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान का सेम विजन होगा, सबका अलग अलग होता है। किसी का होता है कि सीरियल्स में जाना है, किसी का ओटीटी फिल्म में जाना है, किसी को है कि हमको स्टार बनना है, किसी को है हमको आर्ट फिल्म की तरफ जाना है। इन सब के लिए ना अपना अप्रोच होता है। मतलब आप एक ही बार में एवरीथिंग यू कांट, मतलब सारे में अगर जंप करने जाओगे तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन जैसे हम जानते हैं। तो वैसे आपका एक पर्टिकुलर अप्रोच रखो। अगर आप ये करना चाहते हो उस पे अपना फोकस रखो और अप्रोच करो। ये मैंने सीखा और आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी गोप है और मैं पिछले 2.5 साल से, मैंने देवेश्री ने एक साथ ही हमने ज्वाइन किया था। मुझे याद है हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट थे, 1.5 साल हमने ऑनलाइन किया केडेंस में। और फिर बिकॉज ऑफ केडेंस जो यहाँ का एक रूटीन है जो हम लोगों को अभी मैम जो अभी बताया गया कि 3 महीने 6 महीने ये सब देखते हुए सीखते हुए टाइम निकाल के हम लोग अभी मुंबई शिफ्ट हो गए। पिछले 1 साल से हम लोग यहाँ मुंबई में केडेंस के साथ ही जुड़े हुए हैं और अभी तक हमने 10 प्ले कर लिए हैं और इन हाउस प्ले तो हर महीने हम इन हाउस प्ले भी कर रहे हैं साथ साथ। तो हाँ, ये हमारा जर्नी है और बहुत कुछ सीखा है 2.5 साल में। पूरी एक पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। सो थैंक यू। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नीलम है। मैं आसाम से हूँ और मैंने केडेंस को ऑनलाइन सेशन के द्वारा ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने 3 मंथ तक किया, फिर कॉलेज की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई और अभी मुझे 8 मंथ्स हो गए केडेंस में। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अंशु सर बिकॉज उन्होंने मुझे ग्रो होते हुए देखा है मेरी एक्टिंग जर्नी में। मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फेयर था, मैं आती नहीं थी। सर ने
मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और आप सबका एड देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रूपाली पांडे है और मुझे केडेंस ज्वाइन करके 6 मंथ हो गए। मैंने 2 लाइव प्ले किए एंड 4 इंटरनल प्लेस किए और इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा। एंड नॉट एज एन एक्टर आप ग्रो करते बट एज ए पर्सन भी आप ग्रो करते हैं। और इन दी ये है कि अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे, अगर सिर्फ सोचते रहेंगे तो पूरा लाइफ निकल जाएगा सोचते सोचते। नमस्ते, मैं विशाल पांडे और मैं सोनपुर बिहार से। मुझे याद है मैं यहाँ पे बैक स्टेज करने आया था और बैक स्टेज करते करते आज तक अभी तक 10 प्ले से भी ज़्यादा कर लिए हैं। मैं 2 साल से मतलब यहाँ पे हूँ और सब आशीर्वाद प्यार और गुरुजी जो सिखाते हैं हमें वो उसको फॉलो करते हैं फिर। बस यही मैं कहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल शेख, मैं अंधेरी में रहता हूँ। जैसे जब मेरा फर्स्ट डे था डेमो सेशन में, यहीं पे बैठा था तो मैं तो यही सोच के आया था सर से 5 मिनट बात करूंगा, सर फीस के बारे में बता देंगे और मैं चला जाऊंगा। सर ने मुझे सर्कल में बिठाया। सर ने फर्स्ट डे जैसे मैं 5 मिनट बाद स्क्रिप्ट दे दी, वो बोली कि डायलॉग बोल दो और सर ने मुझसे ऐसे बात की ना जैसे सर मुझे बहुत टाइम से जानते। सर ने ऐसा फील ही नहीं करा यार ये तो अब भी आया, इसको बिठा के मैं भगा दूंगा। नेक्स्ट डे मुझे बोला यहाँ पे आके परफॉर्म करने में, बहुत नर्वस हुआ लेकिन सर ने मतलब फर्स्ट डे ऐसा हुआ ना, इतना इम्प्रेस हो गया कि मैंने अगले दिन ही ज्वाइन किया। और एग्जाम्पल बताऊंगा, आप यही सोच रहे हैं कि यार थिएटर तो बहुत सारे, मैं अंधेरी में थिएटर का नाम नहीं लूंगा, अंधेरी में गया था थिएटर, उधर डेमो सेशन के लिए गया था। मुझे हार्ड भी है ना, बोला 10 मिनट बैठो और सेशन दे दो। 10 मिनट बैठे, हम लोग को समझ में नहीं आया। बाजू में डायरेक्टर बैठा था उस सोफे पे, उसने हम लोग से बात भी नहीं की, मेरे दोस्त से। वही हुआ, समझा रहा है, चिल्ला रहा है। हम लोग को ऊपर ऑफिस में लेके गए, 60,000 है, 4 महीने में देना है, 1 हफ्ता टाइम है तुम्हारे पास, सोच के बताओ। सर का जो सेशन था, डेमो सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर की यही स्पेशल बात है कि सर सबसे इन्वॉल्व रहते हैं, अच्छे से करते हैं। आप भी बहुत कुछ सीखोगे। मेरी माँ कहती है लोगों को दिल जीतना आना चाहिए और जो दिल जीतते हैं वो कभी नहीं हारते, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम राज रखा है। मैं आता हूँ इंडिया के नेचुरल ब्यूटी के जाने वाले असम से और बहुत ही सुंदर जगह है, आप कभी जाइएगा। नेचुरल मन को शांति मिलती है जो बहुत ज़रूरी है, दिमाग को शांत रखना आज के टाइम पे। और केडेंस इज़ लाइक होम फॉर मी। केडेंस में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले और सबसे पहले सर टीचर भी एज वेल एज बड़े भाई जैसे हमको गाइड करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और केडेंस में सिर्फ फैमिली में अलग अलग बहुत क्लोज दोस्त भी मिले और केडेंस आपको सिखाता है कि आपको लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए। एक्टर हर कोई होता है, हम घर पे भी एक्टिंग करते रहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो ऐसे भी दोस्त मिले। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं रात को 12 बजे जस्ट मेरा ट्रेन मिस होने वाला था और मैंने किसी को फ़ोन किया कि मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ क्या। तो अंकित वो इंसान जिसने मुझे बोला आजा भाई कोई दिक्कत नहीं है, जबकि मुंबई जैसे शहर में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्त मिले और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे आप अगर आएंगे तो एक आप अच्छे ह्यूमन बीइंग होके निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्विनी है और मैं केडेंस से पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन के मीडियम से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अब तक केडेंस के साथ 3 प्लेस और 3 शॉर्ट फिल्म्स किए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत सक्सेना है। केडेंस में ज्वाइन किए हुए करीबन मुझे 5-6 साल हो गए हैं।
इसके पहले मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, आपने शायद यूटीआई का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर मैं भी था। और उसके रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ आया, और आने के बाद मतलब मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, आप जिस तरह से धीरे धीरे डेवलप होते हो, उसके बाद आपको ये विश्वास नहीं होगा कि कोई आपको पैसे दे के देखने आता है। मतलब जैसे खड़े हो देख रहे हो वगैरह, ठीक है सारी दुनिया है कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने आपके लिए टिकट खरीदा है और फिर वो आपको देखने आया है। आप अच्छा करते हो बुरा करते हो वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको पैसे दे के कोई देखने आया है, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि भोपाली ने भी बताया कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, आप सोचते रहते थे कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अलका सक्सेना है। मैं पिछले 6 वर्षों से केडेंस लेता हूँ, और जो कहते हैं ना पूरी जिंदगी निकल जाती है, मुझे भी शुरू से शौक था। मैंने स्कूल कॉलेज में प्लेस किए भी हैं, फिर आप कॉर्पोरेट जॉब में आ जाते हो। मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करती थी, मैं वहाँ HR थी। टाइम नहीं मिलता, अभी कोई कॉर्पोरेट में ऑफिस का कुछ प्ले हुआ कर लिया, और इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है अपने पास, तो नहीं किया। फिर क्या हुआ कि मेरा रिटायरमेंट आने लगा, तो मैंने सोचा मैं करूँगी क्या बाद में, कुछ तो करना चाहिए। चलो मेरे जो शौक मैंने पूरे नहीं किए वो पूरे कर लेते। तो हमारे HR ग्रुप में मतलब मैंने ना केडेंस का नाम सुना था कभी, ना मैं सर को जानती थी, गोरेगांव में है मुझे ये भी पता नहीं था। हमारे उसमें आया कि HR ग्रुप का क्या है आप कर लो, मैंने हाँ मैं कर लूंगी। मैंने डेमो क्लास भी नहीं किया, मैंने सीधे फीस भरी, और जिस दिन मैं आई तो मुझे पता लगा अरे ये तो गोरेगांव में, आई लिव इन बांद्रा से मैं गोरेगांव जा रही हूँ, चलो फीस बंदी कर लेती हूँ। लेकिन क्या है कि सर का ना एक इफेक्ट है which is like a drug, तो आपको आदत पड़ जाती है, वो छूटता नहीं है। तो वो करने के बाद चलो 3 महीने के बाद फिर मुझे छोड़ के वापस चले जाना चाहते, वो 3 महीने आज 6 साल होने के बाद, and I have been here with you. इन 6 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जितना मैंने सीखा उससे बहुत ज्यादा भी सीखना बाकी है। This journey will continue and it has to continue. And we would love to have other people joining us for this. Okay, hello again. प्रियांश चौधरी, दिल्ली से हूँ। ऑलमोस्ट 5-6 years हो गए केडेंस के साथ। मुंबई आने का फुल रीजन थिएटर, लव फॉर थिएटर। मैं जॉब के लिए बैंगलोर में शिफ्ट हुआ था, मैं तभी केडेंस के साथ जुड़ा रहा। केडेंस रिलेटेड बहुत आई एम श्योर आपने सुना अभी कुछ चीज़ें जो मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा। देखो जैसे हम सब ने आपको बोला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग डिसिप्लिन सबसे पहले हम लोग मायने रखते हैं, राइट। पर्सनल लाइफ में फॉरगेट अबाउट केडेंस, कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है हमारे एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है। हर चीज़ का आपको एक रूट कॉज देखोगे ना, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी, हर चीज़ का एक रूट कॉज होता है आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर हम सही एटीट्यूड की तरफ जाते हैं तो आप सही डिसीजन मेकिंग लेते हो, कंफर्ट लाइफ से बाहर आते हो। तो वही चीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आपका डिसीजन मेकिंग आप आगे क्या भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं, हैव द राइट एटीट्यूड एंड अप्रोच इन लाइफ, वांट टू ग्रो इन द लाइफ। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आई होप आप लोगों ने आज एंजॉय किया होगा, अच्छा लर्निंग आप लोगों को मिला होगा, आप कुछ अच्छा सीख के जाएंगे, जो हमारा अल्टीमेटली एम था। लेट्स स्टे इन टच। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस एक फीडबैक दे दीजिए अश्विनी सबको।